मैं चंद्रभूषण तिवारी, जुत्थालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। वक्रतुंड महाकायं सूर्यकोटिसमप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम। आज के ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मैं शास्त्री प्रतिष्ठा द्वितीय वर्ष के छात्रों को मनुस्मृति के 7वें अध्याय में राजधर्म का वर्णन कर रहा हूँ। सबसे पहली बात है कि यह जो मनु जी है, उन्होंने मनुस्मृति नामक धर्म ग्रंथ की रचना की। देखिए, स्मृति का अर्थ ही है धर्मशास्त्र। ऐसे पुस्तक का नाम है मनु स्मृति, अर्थात मनु निर्मित स्मृति, मनुस्मृति। मनु निर्मित स्मृति, मनु स्मृति, अर्थात मनु द्वारा रचित जो स्मृति शास्त्र है उसका नाम मनुस्मृति है। इस मनुस्मृति में धर्म विषयक, धर्म के रक्षक जो तत्व है उन्हीं तत्वों का वर्णन मनु जी ने बहुत ही बखूबी से प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया है। जैसे कहा जाता है, मनु आदि मानव थे, मनु आदि राजा थे। और शुरू में मनु ने ही राजतंत्र, राजा की नियुक्ति, राजा का कर्तव्य, राजा का प्रजा के साथ व्यवहार इत्यादि तथ्यों का मनुस्मृति में बड़े ही सटीक ढंग से उल्लेख किया है। इसलिए आज की कक्षा में मैं राजधर्म के संबंध में छात्रों को कुछ खास बातें, कुछ मुख्य बिंदुओं पर विचार कर रहा हूँ कि राजधर्म क्या है। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि मनुस्मृति के 7वें अध्याय में मनु जी ने अपने स्मृति में लिखा है, राजधर्म प्रवक्ष्यामि यथा वृतो भवेत् नृप स्वमवश्यम यथा तस्यम सिद्धेश्वम परमा यथा। अर्थात उन्होंने इस स्मृति शास्त्र में लिखा कि राजधर्म प्रवक्ष्यामि यथा वृतो भवेत् नृप। अर्थात और मैं राजधर्म की व्याख्या कर रहा हूँ। जैसे उन्होंने पूर्व में ब्रह्मचर्य, संन्यास, गृहस्थ, उपनयन, इन सब बिंदुओं का उल्लेख किया है अपने स्मृति शास्त्र में। अब उन्होंने ये 7वें अध्याय में जो शास्त्री प्रतिष्ठा द्वितीय वर्ष के छात्रों को संस्कृत विश्वविद्यालय के अंतर्गत पाठ्यक्रम में जो निर्धारित अध्याय है उसी के 7वें अध्याय में उन्होंने कहा, राजधर्म प्रवक्ष्यामि। अब मैं राजधर्म को कहता हूँ, बताता हूँ, प्रवक्ष्यामि प्रवचन करता हूँ, ये आप लोगों को बताता हूँ, या राजधर्म से अवगत करता हूँ।
राजधर्म प्रव्याख्या में यथा वृतो भवेत नृप। जिस प्रकार राजा होते हैं अर्थात जिस प्रकार राजाओं की नियुक्ति होती है जैसा राजा होना चाहिए। तो राजधर्म प्रव्याख्या में यथा वृतो भवेत नृप। स्वंभोस्यम यथा तस्यम सीधे स्वम परमायथा। और उनके नियुक्ति आदि की जो प्रक्रिया है उस संबंध में मैं व्याख्या कर रहा हूँ। यहाँ उन्होंने लिखा है कि राजा चाहे बालक हो, राजा अल्पज्ञ हो, फिर भी वो राज का उत्तराधिकारी है। राजा परमेश्वर की इच्छाओं के अनुरूप जन्म लेता है। चाहे राजा बालक हो या मूर्ख हो, यदि वो राजा उस राज्य का राजा है तो उसे सम्मान देना चाहिए, उसका यथोचित सत्कार होना चाहिए। क्योंकि राजा की जो उत्पत्ति होती है ईश्वर के देवताओं के अंश से होती है। अर्थात यदि कोई राजा उत्पन्न होता है तो उसके प्रति वहाँ के क्षेत्रीय देवताओं सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, इंद्र, इन सबों के तेज के फलस्वरूप राजा की उत्पत्ति होती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि राजा वे लोग होते हैं, राजा वे होते हैं जिन्हें देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। देवताओं के आशीर्वचनों के फलस्वरूप ही कोई व्यक्ति राजा नियुक्त होता है। क्योंकि जगोपवीत संस्कार होने के पश्चात क्षत्रिय राजा को, प्रजाओं को अच्छी तरह से रक्षा करना चाहिए। अर्थात एक क्षत्रिय राजा को जगोपवीत होने के पश्चात उपरांत अपनी राज्य के प्रजाओं की रक्षा करना उस राजा का कर्तव्य होता है। राजा अपने आश्रित प्रजाओं की रक्षा स्वयं करे या उनकी रक्षा के लिए कोई योजना निश्चित करे जिससे राज्य की प्रजा सुखी संपन्न हो सके। यह हमारे मनु जी ने अपने मनुस्मृति में स्पष्ट रूप से लिखा है। वे कह रहे हैं कि इंद्रादि देवताओं के अंश या तेज से राजा उत्पन्न होता है। वैसे राजा अपने तेज से प्राणियों को अपने वश में रखता है। अर्थात राजा अपने तेज के द्वारा, अपने बलों के द्वारा उस राज्य की प्रजाओं को अपने अधीन रखता है, अर्थात उसकी रक्षा करता है, उस पर शासन करता है। यह मनु ने लिखा है कि मनुस्मृति में राजा अपने प्रभाव से अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा या कुबेर, इंद्र आदि देवताओं से जिसको चाहता है उसका स्वरूप धारण करता है। अर्थात देवताओं के आशीर्वाद के अनुसार ही राजा अपने स्वरूपों को निर्धारित करता है, स्वरूप को ग्रहण करता है और उन राजाओं के द्वारा प्रजा सुरक्षित होती है। प्रजाओं की रक्षा करना, राज्यों की रक्षा करने का उत्तरदायित्व राजा का है।
मनुस्मृति में मनु जी ने लिखा, बालो अपि नाव मंतव्यो मनुष्य अति भूमिपः महती देवता है शाम नर रूपेणम तिष्ठति। अर्थात मनु का कथन है कि राजा बालो अपि, राजा बालक हो या मंदबुद्धि का हो, महती देवता है सम नर रूपेणम तिष्ठति, वो देवताओं के आशीर्वाद वचनों के अनुसार ही नर रूप को धारण करता है, अर्थात नर रूप में राजा का स्थान प्राप्त करता है। क्योंकि यह जो श्लोक है उसका भाव है कि मनुष्य, राजा यदि बालक हो उसे साधारण मनुष्य समझकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए। एक छोटा लड़का ही क्या राज करेगा। तो यदि कोई राजा किसी राज्य को शासित करता है या उस राज्य पर शासन करता है तो बालक भी हो तो उसका अपमान नहीं होना चाहिए बल्कि सम्मान होना चाहिए, क्योंकि वो राजा है। वो राजा के रक्षित होने से ही कोई भी राज सुरक्षित होता है। अगर राजा अपने राज्य की रक्षा नहीं करे तो राज सदैव असुरक्षित हो जाता है। उस राष्ट्र की, उस राज्य की रक्षा संभव नहीं है। इसलिए जो कोई भी राजा नियुक्त है या नियुक्त होता है उसका प्रजा के द्वारा सम्मान होना चाहिए। जनता लोग उस राजा को सम्मान की दृष्टि से देखे, मान मर्यादा दे, क्योंकि वो राजा नर रूप में भी कोई देवता होता है। नर रूपेण तिष्ठति, महती देवता है शाम नर रूपेण तिष्ठति। वो यदि कोई बालक राजा भी है तो किसी देवता के रूप में अवतरित है, तभी तो राजा होता है, तभी तो प्रजाओं पर शासन करता है। इसलिए बालक यदि कोई राजा होता है, छोटा सा 10-12 साल का कोई लड़का किसी राज्य का राजा होता है तो उसे भी सम्मान मिलनी चाहिए, उसकी प्रतिष्ठा होनी चाहिए, क्योंकि देवताओं के अंश से ही राजा उत्पन्न होते हैं या किसी राज्य पर शासन करते हैं या राज करते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि इसे 7वें अध्याय में जो मनु ने लिखा कि राज धर्म पर व्याख्यामी यथा वृतो भवेत, अर्थात राजा कैसे हो, राजा कौन हो और राजा का अवतार कर्तव्य क्या है, इसी की व्याख्या उन्होंने 7वें अध्याय के प्रथम श्लोक में उन्होंने की है, जिसका भाव यह है कि राजा कोई भी है तो देवताओं के अंश से उत्पन्न है। इंद्र, जम, सूर्य, कुबेर आदि देवताओं के आशीर्वचनों से ही कोई व्यक्ति राजा होता है। यदि कोई राजा बालक है, छोटा है, उसे भी सम्मान मिलनी चाहिए, उसको उस राज्य में प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, क्योंकि मनु जी ने लिखा है कि राजा के कुपित होने पर राजा केवल एक ही परिवार नहीं पूरे परिवार को नष्ट कर देता है। जिस प्रकार अग्नि पूरी संपत्ति को बर्बाद करती है, ठीक उसी प्रकार राजा भी यदि किसी व्यक्ति पर कुपित हो जाए, क्रोधित हो जाए, तो उसका परिणाम उससे पूरे गांव वाले भुगतते हैं, पूरा समाज भुगतता है, या उस व्यक्ति का पूरा परिवार उस कोप का भाजन होता है जो राजाओं का अपमान करता है, तिरस्कार करता है। इसलिए राजा का सम्मान होना चाहिए।
ये राजा ईश्वर रूप है, ईश्वर का अवतार है। इस प्रकार आग में गिरने वाला स्वयं को जलाता है। यदि कोई व्यक्ति रास्ते से जा रहा है या कोई व्यक्ति अपने दरवाजे पर बैठा है, वहाँ आग या अलाव जलाया गया, उस आग में कोई व्यक्ति गिर जाता है तो स्वयं अपना ही वो अपने आप को जलाता है, उसका शरीर नाश होता है। परंतु राजा की क्रोध आग्नि से अपराधी के परिवार सहित धन आदि का नाश हो जाता है। इसलिए राजा को कुपित नहीं होना चाहिए, राजा को सम्मान मिलना चाहिए, राजा को प्रतिष्ठा होनी चाहिए कि राजा की प्रतिष्ठा प्राप्त होने पर ही उस राज्य का, उस ग्राम का विकास होता है। राजा के तेज में लक्ष्मी, पराक्रम में विजय और क्रोध में काल रहता है। मनु जी ने लिखा कि राजाओं के तेज में लक्ष्मी, अर्थात राजा तेजस्वी है, मेधावी है, तो अपने राजकोष को संरक्षित करेगा, राजकोष को बढ़ाएगा। इसीलिए मनुस्मृति में कहा गया कि राजा यदि तेजस्वी हो, राजा के पास तेज हो, उसकी लक्ष्मी बढ़ती है। और राजा सब तेजोमय है और उसके पराक्रम से विजय, राजा पराक्रमी है, बलवान है, तो उसको विजय श्री स्वयं वर्ण कर लेती है। इसलिए राजा पराक्रम से विजयी होता है, तेज से लक्ष्मीवान होता है और क्रोध में काल रहता है। यदि राजा क्रोधी हो जाए, राजा क्रोध करे, तो राजा के क्रोध में काल का निवास होता है, अर्थात विपत्तियों का आगमन होता है। प्रकार मनु जी ने राजा के लिए 3 आधारभूत बातों को बताया कि राजा जी तेजस्वी हो, मेधावी हो, तो उसे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। राजा पराक्रमी हो तो दूसरे राजाओं को चढ़ाई करके उसको जीतता है, अर्थात उसके पराक्रम की वृद्धि होती है, उसके पुरुषार्थ की, पौरुष की वृद्धि होती है। यदि राजा क्रोधी हुआ तो क्या होता है, उसके राज के काल का आगमन होता है। यदि क्रोधी हुआ, दुराचारी हुआ, तो राज सदैव अछूतता की तरफ बढ़ता है, न कि वृद्धित्व की। क्योंकि कहा गया कि अगर कोई अज्ञानवश भी राजा से शत्रुता कर ले तो उसका विनाश संभव है। अर्थात राजा से अज्ञानतावश भी शत्रुता नहीं करना चाहिए। एक कुशल राजा के लिए मनु जी ने दंड का प्रयोग, अर्थात अपराधी के अपराध देने की जो, अपराधी के अपराधों के लिए जो दंड देने की जो प्रक्रिया विधान है, जैसे हमारे भारतीय संविधान में दंड देने की प्रथा है अपराध के लिए, ठीक उसी प्रकार मनु काल में भी राजा को दंड देने की अधिकार थे। राजा लोग प्रजाओं की
अपराध साबित होने पर दंड का निर्धारण अमात्यों एवं मंत्रियों के द्वारा करते थे, क्योंकि राजा के परामर्शी मंत्री और अमात्य होते थे। अर्थात कुशल राजा वो है जो धर्म का और दंड का सही से प्रयोग करे। अर्थात राजा को किस अपराध के लिए किस तरह का दंड देना चाहिए, कितने माह का दंड देना चाहिए, इन सब का निर्धारण मनु जी ने अपने मनुस्मृति में स्पष्ट उल्लेख किया है। राजा कुशल राजा तब होगा जो दंड देने के पूर्व खूब सोच समझ कर विचार करके किसी अपराधी को दंड दे। दंड देने के पूर्व अपने मंत्रियों अमात्यों को सुने, क्योंकि किरातार्जुनीयम जो भारवी रचित नीति ग्रंथ है, उसमें भी राजा के अधिकारों को दर्शाते हुए महाकवि भारवी ने लिखा है, सखिन सखा साधु न शास्ति स्वहितानम स किम प्रभु। अर्थात वो राजा कुत्सित राजा है जो अपने अमात्यों को मंत्रियों का उपदेश राय विचार को ठीक से नहीं सुनता है। और वो अमात वो मंत्री वो मित्र कुत्सित है जो अपने मित्र को उचित उपदेश न दे। वो अमात कुत्सित है जो अपने राजा को उचित परामर्श न दे। वो मंत्री कुत्सित है जो अपने राजा को उचित मंत्रणा न दे। अर्थात क्या दुनिया में भारवी ने लिखा कि मंत्रियों और अमात्य जब राजा के अनुकूल होंगे तो राज सदैव वृद्धि को प्राप्त होता है। चूँकि यह मनुस्मृति जहाँ एक धर्मशास्त्र है, फिर भी इस शास्त्र में राजा की नियुक्ति और राजा के अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक उसी प्रकार से किरातार्जुनीयम जो महाकाव्य उसमें भी भारवी ने बड़ी चतुरता से कुशल राजा के लिए दिशा निर्देश निर्धारित किया है। अच्छा राजा सच्चा राजा वो है जो अपने मंत्रियों अमात्यों मित्रों का ठीक से सुने और सुनने के बाद दंड का निर्धारण करे। एवं ठीक उस प्रकार उत्तम राजा अच्छा राजा वो है जो मंत्रियों अमात्यों के परामर्श सुनने के बाद अपने पंडितों विद्वानों से राय परामर्श करने के बाद ही किसी व्यक्ति को दंड दे। किस कार्य के लिए किस अपराध के लिए कितना दंड दिया जाए, यह राजा को भली भांति जानबूझकर दंड का निर्धारण करना चाहिए। यदि राजा मार्गी है, वेदों धर्मशास्त्रों का अध्ययन करने वाला है, तो निश्चित ही एक कुशल राजा होगा। उसकी राज्य की वृद्धि सदैव होती रहेगी। एवं वह राजा प्रमादी है, व्यभिचारी है, प्रजा मंत्री अमादियों का नहीं सुनता है,
तो उस राज का सदैव विनाश ही होता है। इसलिए मनुस्मृति के 7वें अध्याय में मनु जी ने राजधर्म की प्रशंसा की है, राजधर्म की व्याख्या की है कि राजा कैसा हो, राजा कौन हो, राजा को किस प्रकार सम्मान दिया जाए, राजा क्रोधित होने में क्या कर सकता है, राजा को दंडों का निर्धारण कैसे करना चाहिए, यह राजधर्म के अंतर्गत वर्णन किया गया है। क्योंकि मनुस्मृति मनु जी ने लिखा है, विचार पूर्वक दिया गया दंड सभी प्रजाओं को प्रसन्न करता है। अर्थात आपसी सहमति राय परामर्श के द्वारा यदि किसी व्यक्ति को दंडित किया जाता है तो उससे राज में बिलगाव नहीं होता है और उससे प्रजा सुखी रहती है। परंतु बिना विचारे दिया गया दंड सब प्रकार का नाश करता है। अर्थात राजा बनने के पश्चात उसे गुरुओं, अमात्यों एवं दंडाधिकारियों से भली भांति विचार करनी चाहिए। क्योंकि एक अन्य विद्वान ने लिखा, सहसा विदित न क्रियाम अविवेकम परमं पदम। अर्थात सहसा विदित न क्रिया, किसी कार्य को सहज ही नहीं कर लेनी चाहिए, उसके लिए भली भांति विचार करना चाहिए कि इसमें क्या है, इसको कैसे निष्पादित किया जाए, इसका प्रयोजन क्या है, इससे लाभ क्या है, इससे हानि क्या है। इस प्रकार विचारोपरांत किसी कार्य को करने में सदैव ही लाभ होता है, सदैव ही विकास ही दिखाई देता है। इसलिए राजा को अपनी प्रजा को खुश करने के लिए विद्वत परिषदों, मंत्रियों और अमात्यों से परामर्श के पश्चात भी उचित दंड देना चाहिए। किसी के बहकावे में आकर, किसी के ईर्ष्या के कारण राजा अपने प्रजाओं को यदि कष्ट देना आरंभ कर देता है तो उस राजा का, उस राज का सहज ही विनाश हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे राजा मनु जी ने अपने अनुभवों के आधार पर, अपने तर्कों के आधार पर, अपने विचारों के आधार पर राजाओं के कार्य क्षेत्र, राजाओं के लिए दिशा निर्देश इत्यादि विषयों का मनुस्मृति में बखूबी वर्णन किया है। अगली कक्षा में पुनः हम अन्य शीर्षक या जो पाठ्यक्रम में निर्धारित विषय वस्तु है उन पर चर्चा करेंगे। जय भारत, जय संस्कृत।